यानी बिहार का अगर कोई है तो मैं हूँ। जब इलेक्शन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि जो लोग पिटिशनर हैं वो तो वोटर भी नहीं हैं, तो मेरे फाजिल वकील ने कहा कि मेरा जो पिटिशनर है वो वोटर ही नहीं बल्कि वहाँ का एमएलए भी है, कि वो राशन कार्ड को मान्यता देनी चाहिए और आधार को मान्यता देनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई बात सुनी नहीं गई है और ये 11 जो उसने विकल्प रखे हैं, जो सर्टिफिकेट्स लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, वो बहुत ही कठिन है। दलितों के लिए देकर आज आवास प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए दलालों के घर के चक्कर काट रहा है और ऐसा लग रहा है कि एसआईआर नहीं है बल्कि एनआरसी लागू किया जा रहा है। इतने कठोर क्वेश्चन मांगे। एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान आज बिहार विधानसभा पहुंचे थे और जो एसआईआर के खिलाफ हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण हो रहा है और इसको लेकर इसके खिलाफ तमाम विपक्ष के नेता हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। तो वहीं अख्तरुल इमान है वो बैनर पोस्टर लेकर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ कहते हैं, पहले सुन उनकी बातों को। का खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्या कहिए। एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कानूनी इख्तियार है, हम उसकी मुखालिफत नहीं करते, लेकिन जो समय उसने चुना है और जिस अल्प अवधि में उसने काम कराना चाहा है, मुझको इस पर एतराज है। इसको लेकर के 7वीं तारीख को हम लोग जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी जाकर के हम लोग मिले। हमने रिट भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जितने लोगों ने रिट फाइल किया है वो आउटसाइडर हैं, इनसाइडर यानी बिहार का अगर कोई है तो मैं हूँ। जब इलेक्शन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि जो लोग पिटिशनर हैं वो तो वोटर भी नहीं हैं, तो मेरे फाजिल वकील ने कहा कि मेरा जो पिटिशनर है वो वोटर ही नहीं बल्कि वहाँ का एमएलए भी है। तो फिर उसका वकील चुप हो गया। हम और इन चीज़ों पर समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने ईपी कार्ड को, लोगों के वो राशन कार्ड को मान्यता देनी चाहिए और आधार को मान्यता देनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई बात सुनी नहीं गई है और ये 11 जो उसने विकल्प रखे हैं, जो सर्टिफिकेट्स लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, वो बहुत ही कठिन है। दलितों के लिए, एससी और एसटी के लोगों के लिए, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए। क्यों? इसलिए कि बिहार में जन्म मरण का जो सिविल रजिस्ट्रेशन है उसका रेट बहुत पुअर है। जब नेशनल रेट 2006 में 62% था, उस वक्त सिर्फ 16% था और यहाँ पर पासपोर्ट सिर्फ 2% लोगों को मिले हुए हैं और बोर्ड के सर्टिफिकेट सिर्फ 14% लोगों को मिले हुए हैं। गरीब और दलितों के बच्चे ने तो स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो बोर्ड का सर्टिफिकेट कहाँ से होगा? 10-15% ऐसे गरीब लोग हैं जिनके लिए बसेरा 1, 2, 3 का प्रोग्राम चल रहा है, जिनको बास भूमि भी नहीं है, तो उनके पास कौन सा कागज होगा? नतीजा ये हो रहा है कि आज वो बेचारा दलित, वो बेचारा गरीब, वो कह रहा है कि मैं वोट देने से वंचित हो जाऊंगा, मेरी नागरिकता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। 10,000 15,000 रुपए दे देकर आज आवास प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए दलालों के घर के चक्कर काट रहा है और ऐसा लग रहा है कि एसआईआर नहीं है बल्कि एनआरसी लागू किया जा रहा है। इतने कठोर क्वेश्चन इसने तैयार किया है। मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये है कि भारत के जो स्थापित नागरिक हैं, उनके बच्चे की उम्र, उनका बाप का नाम है, उनके बच्चे की उम्र है 18 साल, तो आप उसका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाइए और इलेक्शन पीसफुली कराइए। आपका काम नागरिकता तय करना नहीं है। अगर किसी वोटर के खिलाफ नागरिकता का कोई सवाल पैदा होता है, अगर आपको पास कोई लेटर आता है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि नागरिक नहीं है, उस पर आप उसका नाम डिलीट कर दीजिए। लेकिन ये किसने इसको अख्तियार दे दिया और मामला इतने अल्प अवधि में। और ये लोग कितना विरोधाभास कर रहे हैं कि पहले ये कहा कि जो लोग 2003 के वोटर हैं उनके बाल बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप का वो कर दें। लेकिन इंडिया के लोग तो बोल रहे हैं घुसपैठिए लोग को जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। और इनके डीएम ने भी कहा कि सिर्फ अपने माता पिता के हवाले से सादा फॉर्म भर दो। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप सारे वो लाओ। वहां पर जो लोगों का सबसे सरल तरीके से जो सर्टिफिकेट बनता था वो आवास प्रमाण पत्र और उनका पारिवारिक सूची, और डीएम तमाम तर जगहों के उसने रोक लगा रखा है बिहार सरकार के कहने पर कि आज तमाम तर अंचल अधिकारी ने इस काम पर रोक रखा है। जहां तक बीजेपी के लोगों का कहना है, ये अकल के अंधे हैं। मैं कह रहा हूं होम मिनिस्ट्री किन की है केंद्र में? यहाँ सरकार किसकी है? मैं कह रहा हूँ 2014 से बैठे हुए हैं मोदी जी और 2005 से नीतीश जी बैठे हुए हैं, जो बीजेपी ही की सरकार है कुछ अरसे को छोड़कर। तो इसने कितने लोगों के कमर पे रस्सी लगाई? अगर सीमांचल में कोई बांग्लादेशी है, कोई नेपाली है, कोई बर्मा का है, उसके कमर में रस्सी लगाओ, भिजवाओ। हम उसकी तरफदारी थोड़ा करने के लिए बैठे हैं। मुझे तो फख्र है कि उन बाप दादा, मेरे बाप दादा पर फख्र है जब देश का पागलों ने बंटवारा किया हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर। सीमांचल की इस पट्टी को भी पाकिस्तान ले जाने की कोशिश की जा रही थी। मेरे बाप दादा ने कहा मरूंगा जीऊंगा, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम प्रेम गंगा जमनी तहजीब में रहूंगा। और अगर मेरे बाप दादा करवट बदलते तो बांग्लादेश का हिस्सा हो जाते और देश भी 2 टुकड़ा हो जाता। वो 7 सिस्टर जो हैं मणिपुर और आसाम, वो अलग हो जाता। मेरे बाप दादा ने इस देश को अखंड रखा। और वहाँ गिरिराज जी जाते हैं तो मेरी दाढ़ी टोपी, मेरी देशभक्ति नजर नहीं आती, हवलदार हमीद उसको नहीं दिखता।
है ना, उसको वहां पर वो पाकिस्तान दिखता है। तो ये अकल के कोड़े लोग हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। चुनावी साल है तो क्या लगता है उनको इसका खमियाजा भुगतने को मिलेगा? मैं कह रहा हूँ माने झूठ की खेती करने वाले, राख की ढेर पर महल बनाने वाले हैं, इनका महल यकीनन है कि दफनेगा। एक सवाल है अख्तरुल इमान जी, आपने पत्र लिखा था राजस्व पे लालू प्रसाद यादव को गठबंधन को लेकर, क्या हुआ अभी तक उसका जवाब भी नहीं मिला है। एक तरफा प्रेम किया था मगरूर हसीना से, मगरूर हसीना मुखर गई है, मुझको भी कोई शिकवा नहीं है। लेकिन आपने कहा था कि सेकुलरिज्म वोट ना बिखरे, इसके लिए गठबंधन चाहते थे, यकीनन। लेकिन कह रहे हैं कि अगर सेकुलरिज्म वोट नहीं बिखरे तो आप लोग चुनाव नहीं लड़िए, इस तरह की बात कही जा रही है। वो तो ये भी कहेंगे कल कम्युनिस्ट वालों को कि रसा में जाके इलेक्शन लड़ें। बात आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि लालू प्रसाद जी तो जन्मे थे गोपालगंज में, छपरा में क्यों लड़ते हैं, सीमांचल क्यों जाते हैं। अरे ये दिमाग वाली बात है कोई क्या। देखिए क्या कुछ करे थे AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो पहुंचे थे आज बिहार विधानसभा, और जिस तरह से SIR के खिलाफ वो प्रदर्शन करते हुए होने जा रहे हैं और गठबंधन को लेकर भी क्या कुछ करे थे आपने सुना है। इस तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ